नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के बारे में पढ़ेंगे कि आरटीआई क्या है, सूचना का अधिकार किसे कहते हैं और किन किन चीज़ों के लिए आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार आरटीआई। तो आरटीआई क्या है? सूचना का अधिकार यानी आरटीआई भारत का ऐसा कानून है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी से उनके कार्य, उनके निर्णय, रिकॉर्ड, कोई भी दस्तावेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइल नोटिंग है, इससे संबंधित सूचना मांग सकता है। यानी सूचना का अधिकार क्या है, आरटीआई क्या होती है? तो ये एक भारत का ऐसा कानून है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट, कोई भी सरकारी विभाग है या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण है, उनसे उनके कार्य, उनके निर्णय, उनके रिकॉर्ड या उनके जो भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है या फाइल नेटिंग है, इनसे संबंधित सूचना मांग सकता है, उसे मांगने का अधिकार है। ठीक है, तो दोस्तों ये है आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, जो सूचना का अधिकार है, जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वह भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा 3 सेक्शन 3 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देती है। तो जो ये सूचना का अधिकार है, जो आरटीआई एक्ट है, इसके बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो ये दिया गया है, इसकी धारा 3 में इसके संबंध में बात की गई है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये हो गया आरटीआई। आरटीआई जो है सूचना का अधिकार, यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहते हैं, इसकी धारा 3 में सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देने के संबंध में बात की गई है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आरटीआई के तहत किससे सूचना मांगी जा सकती है। तो आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत किससे सूचना मांगी जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा हमने ऊपर भी देखा था, जितने भी सरकारी विभाग हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं और सार्वजनिक प्राधिकरण है यानी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनसे सूचना की मांग की जा सकती है। भारत का प्रत्येक नागरिक सरकारी विभाग और सार्वजनिक प्राधिकरण से आरटीआई के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें केंद्र व राज्य सरकार, मंत्रालय, जिला प्रशासन हो गया, पुलिस विभाग हो गया, नगर निगम, ग्राम पंचायत हो गया और जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं और सरकारी बैंक है, इन सभी से भारत का प्रत्येक नागरिक आरटीआई के लिए आवेदन कर सकता है यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 2F के अनुसार निम्नलिखित सूचना मांगी जा सकती है। तो दोस्तों, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, इसकी धारा 2F के अनुसार निम्नलिखित सूचनाएं मांगी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी वो सूचनाएं होंगी? किसी भी प्रकार के कोई भी दस्तावेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं, फाइल नोटिंग है, कोई भी अनुबंध है या कोई भी प्रमाणित प्रतिलिपि है, तो इन संबंध में सूचना की मांग की जा सकती है। ठीक है, जिसे बताया गया है आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 2F में। आगे देखते हैं दोस्तों, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई आवेदन कर सकता है।
यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन विदेशी नागरिक नहीं। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का उद्देश्य। तो दोस्तों जो ये सूचना का अधिकार है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको समझेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सरकारी काम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। तो किसी भी सरकारी काम में पारदर्शिता बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और जवाबदेही बढ़े, अकाउंटेबिलिटी बढ़े। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यदि किसी जिले में सड़क निर्माण के लिए बजट दिया गया है, मानो किसी भी जिले में सड़क निर्माण के लिए कोई बजट पेश हुआ है, तो आरटीआई के माध्यम से नागरिक यह जान सकते हैं कि पैसा कब और किसके द्वारा खर्च हुआ है। तो नागरिक जो है आरटीआई यानी सूचना का अधिकार के तहत ये जान सकते हैं कि पैसा कब आया और किसके द्वारा खर्च किया गया। ठीक है, तो इससे जो है दोस्तों सरकारी काम में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। आगे देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण होगा। तो भ्रष्टाचार कम होगा, अनियमितताएं भी कम होंगी, इस पे नियंत्रण होगा। आरटीआई से यानी सूचना का अधिकार से सरकारी कामकाज में जनता की निगरानी संभव होती है। तो आरटीआई से जो है जितने भी सरकारी कामकाज है जनता की निगरानी इन पे होती है, जिससे जो है भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। तो कोई भी सरकारी कामकाज है जनता की निगरानी उन पे होती है, किससे? सूचना के अधिकार के थ्रू, आरटीआई के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू, जिससे जो है भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए वित्तीय मदद देने का निर्णय लिया गया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है जो भी गरीब हैं उनके लिए घर बनाने के लिए फाइनेंशियली हेल्प की गई है, वित्तीय मदद देने का जो है निर्णय लिया गया है गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है, आरटीआई के माध्यम से नागरिक पूछ सकते हैं, सूचना का अधिकार के माध्यम से नागरिक पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को मदद मिली है। तो जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके तहत जो गरीबों के लिए घर बनाने के लिए वित्तीय मदद देने का जो निर्णय लिया था, तो कोई भी व्यक्ति आरटीआई के माध्यम से ये पूछ सकता है कि उसके द्वारा कितने लोगों को मदद मिली, किस जिले और गांव में पैसा और सामग्री इस चीज के संबंध में वितरित हुई है, यानी किस जिले में और किस गांव में कितना पैसा लगा है, कितनी सामग्री लगी है, इसके संबंध में भी पूछ सकते हैं। और किस किस को इससे लाभ मिला है, यानी लाभार्थी कौन है और उनके दस्तावेज क्या है, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो इस संबंध में भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक भारत का आरटीआई के माध्यम से, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के माध्यम से इस संबंध में आवेदन कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, कि किस जिले में कितना पैसा लगा, किस गांव में कितना पैसा लगा, कितने घर बने हैं और किन किन लोगों की मदद हुई है, कौन कौन लाभार्थी है, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो इस संबंध में भारत का प्रत्येक नागरिक जानकारी ले सकता है आरटीआई के माध्यम से। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से। इसका अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। लोकतंत्र को मजबूत बनाना यानी स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में जनता को जानकारी का अधिकार होना चाहिए। आरटीआई नागरिकों को सशक्त बनाता है। जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार, नागरिकों को सशक्त बनाता है ताकि वे सरकार की गतिविधियों पर नजर रख सके और जवाबदेही मांग सके। तो दोस्तों आरटीआई के थ्रू जो है भारत का प्रत्येक नागरिक सशक्त बनता है। वह जो है सरकार की जो भी गतिविधियां हैं, सरकार जो भी कामकाज कर रही है उन पे नजर रख सकता है, उनके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है और जवाबदेही मांग सकता है। किसके थ्रू? आरटीआई के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू, सूचना का अधिकार के तहत वह आवेदन कर सकता है। ठीक है,
इससे सरकार और नागरिकों के बीच एक विश्वास बना रहता है। तो दोस्तों इससे जो है, जो सरकार है और जो भारत का नागरिक है, उनके बीच एक विश्वास बना रहता है जब आरटीआई के थ्रू उन्हें प्रत्येक जानकारी उपलब्ध होती है। तो इससे क्या है, जो सरकार है, जो नागरिक है भारत का, उनके बीच जो है विश्वास बढ़ता है, लोकतंत्र मजबूत बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आरटीआई के उद्देश्य का नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। तो अधिकारी और कर्मचारी जानते हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, वो जानते हैं कि उनके फैसले और कार्यों पर जनता निगरानी रख रही है। इससे क्या होगा, अनुचित निर्णय और लापरवाही कम होती है। तो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वे जानते हैं कि जो भी वो फैसला ले रहे हैं और जो भी वो कार्य कर रहे हैं, उन पे जनता की निगरानी है। इससे वो अनुचित निर्णय और लापरवाही कम होती है। इससे वे अनुचित निर्णय नहीं लेंगे और लापरवाही भी कम होगी। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अनावश्यक खर्च या फैसले पर नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो कोई भी सरकारी अधिकारी दोस्तों यदि अनावश्यक रूप से खर्च कर रहा है, कोई अनुचित फैसले ले रहा है, तो उस पर नागरिक जो है शिकायत दर्ज कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे किसी गांव शहर में सरकारी सड़क बनाने के लिए बजट पास हुआ, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। अब इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन आवेदन लगाकर निम्न जानकारी मांग सकते हैं। तो दोस्तों किसी गांव में या शहर में कोई सरकारी सड़क बनाने के लिए कोई बजट पास हो गया, ठीक है, परंतु वहां आज तक किसी भी प्रकार की कोई सड़क नहीं बन पाई। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति या उसी गांव या उसी शहर का कोई भी व्यक्ति आरटीआई आवेदन लगाकर निम्न जानकारी मांग सकता है उस संबंध में। तो क्या क्या है, जैसे सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत पैसा, तो वो जानकारी मांग सकता है कि सड़क जो निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है वो कितना पैसा स्वीकृत हुआ था, कब और किस व्यक्ति को इसका ठेका दिया गया था, सड़क बनाने का ठेका कब दिया गया था और किस व्यक्ति को दिया गया था। इस संबंध में भी वह आरटीआई के थ्रू जानकारी ले सकता है। तीसरा है इसमें सड़क निर्माण का कार्यादेश यानी जो वर्क ऑर्डर है वह कब जारी हुआ, कि सड़क बनानी है इसके लिए वर्क ऑर्डर कब जारी हुआ, इसकी जानकारी वह प्राप्त कर सकता है। काम का पूरा होना और अभी तक कितना काम हुआ है, इस संबंध में भी वह आरटीआई के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू वह यह जानकारी ले सकता है कि काम कब पूरा होगा और अभी तक कितना काम हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यह है आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आरटीआई यानी सूचना का अधिकार क्या है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और आरटीआई के प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आरटीआई के लिए आवेदन कैसे किया जाता है और उसका जवाब हमें कितने समय में मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।